साथ क्यों मेरे साथ मैं क्या आपने भेजा जब जाना है ऐसे धियो के लिए चिट लानी है मेरा ख्याल है सजाद साहब भी कहीं ऐसी नौबत का लाए गरीब का काम है। ये पहाड़ी साल का काम बहुत है, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। सजाद साहब की पहचान भी है। मेरे अंकल तारिक साहब की वजह से इनकी पहचान बहुत है। अगर काम करें तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर जी सर, आज किस इशू को लेकर आपने जो है यहाँ आज मीटिंग की है? आज JKPCC पहाड़ी सेल JNK की हमने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग रखी थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक सदूर, डिस्ट्रिक्ट की ब्लॉक कमेटी और ब्लॉक्स की कमेटीज़ और डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज़ और प्लस हमारे जो सीनियर पहाड़ी लीडर्स हैं वो सब यहाँ मौजूद थे। हमारे बीच में हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी फारूक साहब, जो खुद किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तो ये मीटिंग आज ये चेयर कर रहे थे। हमारे शकील मीर साहब जो म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट रहे और जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके पार्टी के इंचार्ज हैं पूंछ के, और इकबाल शाह साहब जो एक लिटरेरी पर्सनालिटी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे पहाड़ी सेल के। तो मकसद ये था कि हम सब लोगों के साथ मिल के तो अपने तंजीमी लेवल पे, जो कि फर्स्ट मीटिंग हमने रखी थी, इसमें हमने कुछ एजेंडाज भी फिक्स किए आगे के जो पीरियोडिक मीटिंग्स होंगी वो किस तरीके से होंगी और अपनी कम्युनिटी के लिए हम लोग आगे और क्या कर सकते हो किस तरीके से। इससे पहले हमने लास्ट वीक जो है वो कश्मीर में मीटिंग रखी थी, जिसमें 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स भी थे और सारी कमेटी के लोग। असेंबली इलेक्शन को लेकर किस किस्म की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से? असेंबली इलेक्शन को लेकर आप देखें कि कांग्रेस तो हमेशा फोरफ्रंट पे ही रही है, और जहाँ तक रजौरी डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, ये इलेक्शन मुझे लगता है कि हमारा वो पोजीशन में ही लड़ा जाएगा इंडिया अलायंस में। तो कांग्रेस मजबूत है, खासतौर पर बिलखसूस रजौरी और थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बशार और इसी का हिस्सा है, असेंबली इलेक्शन का हिस्सा ये है कि इस वक्त पहाड़ी सेल को एक्टिव किया गया कांग्रेस की तरफ? नहीं, कांग्रेस ने तो शुरू से ही पहाड़ियों के कॉज के लिए बात की है, हम तो शुरू से ही लड़ते रहे हैं, ये तो इलेक्शन का एजेंडा नहीं है, तो हम शुरू से ही इसी मसले के लिए लड़ते रहे हैं हमेशा। पहाड़ी कास्ट को लेकर पहले ST का दर्जा दे दिया गया, अब आगे किस तरह की रणनीति? देखिए, बहुत से मामलात हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स बनने में कंप्लेंट्स आ रही हैं, प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेट्स नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को भी प्रॉपर तरीके से नॉलेज भी नहीं मिल पा रही है, और प्लस कैटेगरी मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों को अवेयर तो करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना तो पड़ेगा, लोगों के बहुत से मसाइल हैं और बहुत से मुतालबात भी हैं। जी हाजी साहब, क्या कहेंगे आप आज की इस मीटिंग के हवाले से? आज की हमारी मीटिंग का ये मुद्दा था कि कम से कम हमारे जितने भी ब्लॉक सदूर और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ जो भी प्रेसिडेंट मैं खुद यहाँ भी नया अपॉइंटमेंट हुआ हूँ, खासकर मैं अपने हाई कमान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें राहुल गांधी जी, वकार रसूल साहब, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर मैं यहाँ अपने जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ हमारे अवेयरनेस बड़ा कम लोगों में है, लोगों को पता नहीं है। हमें तो पहाड़ी स्टेटस मिला है, लेकिन लोगों को ये अभी तक पता नहीं है कि ये है क्या। देखो, इन लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों के बड़े काम काज हैं जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन में है, जैसे सर्टिफिकेट के हैं, जैसे तारिक साहब ने आपको बताया, बहुत से मुद्दे हैं जो लेके हमने आगे चलने हैं। तो ख़ासकर यहाँ आज का हमारा यही था कि एक मीटिंग ली जाए, लोगों को बताया जाए, कम से कम यहाँ हमारा आगे हम लोग क्या क्या काम करने हैं। तो इंशाल्लाह आपको खुद भी पता है कि कोई भी नया अभी हमारा ये हमें मिली है ST, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को। आज जो हमसे पहले लेके बैठे हैं, आपको भी पता है कि कितनी मुश्किलों में वो भी गुजर रहे हैं। लिहाजा हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हर एक आदमी को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, खासकर अपने स्टेट प्रेसिडेंट वकार सुरवानी का साहब का, कि हमारे कांग्रेस में मुख्तलिफ सेल है, जिसमें OBC है, SC है, SC है,
اور یہ ہمارا پہاڑی سیل جو تھا وہ اس وقت تک کوئی چیئرمین نہیں تھا. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سجاد طارق صاحب کو اس کا چیئرمین اسٹیٹ چیئرمین بنایا. اقبال شاہ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ایک بہت بڑے لٹریری آدمی ہیں, ان کو اسٹیٹ جنرل سیکرٹری بنایا. حاجی فاروق صاحب جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنائے. تو ہمارا یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پہاڑی سیل کے تھرو ہماری پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. اور جہاں تک رہا الیکشن کا سوال, کانگریس پارٹی ہمیشہ الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہی ہے اور اس نے ہر وقت مطالبہ کیا ہے کہ بھائی الیکشن ہمارے ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری جوری ضلع کی اگر بات کریں تو ہماری کانگریس پارٹی ہماری مضبوط ہے. ابھی حالیہ دنوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے, جو ہماری کولیشن تھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ, اس میں بھی کانگریس کے جو ہیں لوگوں نے بڑے بڑھ چڑھ کے کام کیا اور اس میں ووٹ بھی دلائے اور وہ انشاءاللہ وہ میاں صاحب کامیاب ہوئے. جو ہماری جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا پہاڑی سیل ہے, اس کے جو آفس بیرر تھے ان کی میٹنگ تھی, جس میں بلاک کے صدر بلائے ہوئے تھے اور یوٹی کی لیول کے جو ہماری اوپر ٹیم ہے وہ سارے ساتھی موجود تھے. سب سے پہلے ہم نے دلی میں کانگریس کے زعما کا خصوصاً سونیا جی کا اور راہل جی کا شکریہ ادا کیا ہے, اور پھر خاص طور سے ہمارے اپنے جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر جناب وقار رسول وانی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس پہاڑی طبقے کو, پہاڑی اس قبیلے کو سب سے ان کے مشکلات کو سمجھا ہے اور اپنے کانگریس کی چھاتے کے اندر ہی ایک ان کے تنظیم کھڑی کی ہے تاکہ پہاڑیوں کے ایشوز کو ہینڈل کیا جائے. اب اس وقت جو اس وقت کا مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ شیڈول ٹرائب جو ہمیں ڈکلیئر کیا گیا ہے اس کے جو اثرات ہیں زمین پر نظر نہیں آ رہے ہیں. کسان مزدور سے لے کر کے, کسان لے کر کے, تاجر لے کر کے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے جو بزنس کلاس ہے, ان کو جتنا بھی اس ٹرائبل اسٹیٹس سے بینیفٹ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہی نہیں. اور یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ جو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا ہے اس میں بھی ابھی ڈیلے بڑھتا جا رہا ہے. یہی نہیں, اگر یہ الزام درست ہے تو ہمیں تشویش ہے کہ بابا غلام شاہ یونیورسٹی میں جو اس بار ایڈمیشنز کی گئی ہیں, سننے میں آیا ہے کہ اس فارمیٹ میں, ایڈمیشن کے فارمیٹ میں پہاڑی ٹرائب کا کہیں پر بھی اس کوٹا رکھا ہی نہیں گیا ہے. اگر یہ سارا ہے تو اس سے یہ ہماری قبیلے کو ان کے مفادات سے محروم کرنے کا ایک کوشچن ہے. تو اس لیے ان سارے موضوعات کو آج یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے اور ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ یہ سارا جو قبیلہ ہے وہ اس سارے فولڈ میں آئے اور ان کے جو ایشوز ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے.